के नक्शे पर खुद को अमन का मसीहा और कानून का रखवाला बताने वाला अमेरिका अब सीनाजोरी और खुली दादागिरी की तमाम हदें पार कर चुका है। जंग के मैदान में जब उसकी दाल गलती नजर नहीं आई तो वॉशिंगटन के गलियारों में बैठा शहंशाह अब पूरी दुनिया को अपनी धौंस दिखाने पर आमदा हो आया है। ईरान की संप्रभुता को चुनौती देना और वहां सैन्य हमले करने के बाद जब अमेरिकी मंसूबों को करारा जवाब मिला तो उसने आर्थिक नाकेबंदी का घिनौना खेल रचना शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा फरमान सीधे सीधे दुनिया भर के संप्रभु राष्ट्रों को एक खुली चुनौती और सीधी धमकी की तरह पेश किया गया है। अमेरिका चाहता है कि उसकी मर्जी के बिना दुनिया का कोई भी मुल्क सांस भी न ले और जो उसकी हां में हां मिलाए उसे आर्थिक रूप से तबाह कर दिया जाए। यह महज एक साधारण नीतिगत बयान नहीं बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय की स्वतंत्रता पर करारा प्रहार है, जहां अमेरिका अंधों में काना राजा बनकर पूरी दुनिया को अपनी कठपुतली समझने की ऐतिहासिक भूल कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। अमेरिका का ये रुख इस बात का पुख्ता सबूत है कि जब सीधी लड़ाई में उसके हाथ पूरी तरह से खाली रह गए तो उसने अब ब्लैकमेलिंग का रास्ता इख्तियार कर लिया है। लगभग 6 महीने से जारी इस विनाशकारी और बेनतीजा संघर्ष में जब अमेरिकी सेना कोई निर्णायक मोड़ हासिल नहीं कर सकी तो अब आर्थिक घेराबंदी का सहारा लेना ईरान को घुटनों पर लाने का हसीन सपना देखा जा रहा है। अपनी सैन्य और रणनीतिक नाकामियों को छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया भर के देशों को आंखें दिखा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने ईरान से व्यापारिक हाथ मिलाया तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। ये वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया के मंचों पर मुक्त व्यापार और लोकतंत्र का ढोल पीटता फिरता है, लेकिन जब बात अपने निजी स्वार्थ पर आती है तो हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर वाली कहावत को सच साबित करते हुए सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख देता है। दरअसल अमेरिका की ये नई पैंतरेबाजी उसकी अपनी अंदरूनी बौखलाहट और गहरी घबराहट का ही नतीजा है, क्योंकि होम ग्राउंड पर उसकी खुद की साख पूरी तरह से दांव पर लग चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने जिस जंग की शुरुआत दुनिया में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए की थी, वही जंग अब अमेरिकी हुक्मरानों के गले की फांस बन चुका है। अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए अब दुनिया भर की अर्थशास्त्र अगर देखा जाए तो प्रणालियों को बलि का बकरा बनाने की तैयारी पूरी शिद्दत से की जा रही है। ट्रंप का यह रुख साफ करता है कि वो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए बाकी शक्ति प्रिय देशों की अर्थव्यवस्थाएं ही तबाह क्यों ना हो जाए। ये एक तरह का अमेरिकी आर्थिक आतंकवाद है जो अपनी दबंगई कायम रखने के लिए मासूम देशों के स्वतंत्र व्यापार और उनके विकास पर सीधा खंजर खोपा जा रहा है। अमेरिका के इस अनियंत्रित रवैये ने पूरी दुनिया को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां व्यापारिक आजादी पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। ट्रंप का ये नया आर्थिक अभियान दरअसल उनकी हताशा का जीता जागता प्रमाण है, जो ये दिखाता है कि जब ताकत से काम ना बने तो डरा धमकाकर राज करने की साजिश रची जाती है। लेकिन अमेरिका को ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि हर देश का अपना खुद मुख्तार वजूद और अपनी जरूरतें होती हैं और किसी एक देश की सनक के आगे पूरी दुनिया सरेंडर कर सकती है। ईरान को अलग थलग करने के इस जुनून में अमेरिका पूरी दुनिया के सब्र का इम्तिहान ले रहा है और उसका यह अड़ियल रुख खुद अपनी वैश्विक साख को हमेशा के लिए गर्द में मिलाने के लिए काफी है। ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिकी हुक्मरानों ने अब एक नया जाल बिछाया है, जिसमें गोलियों के बजाय आर्थिक पाबंदियों की तोपों का मुंह खोल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के जरिए पूरी दुनिया को साफ लफ्जों में धमकाया है कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक प्रहार करने जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ये एक ऐसा भूतपूर्ण आर्थिक युद्ध होगा जो ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करके रख देगा। लेकिन सच तो यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आज अमेरिकी राष्ट्रपति पर पूरी तरह से सटीक बैठती है, जो जंग के मैदान में नाकामी मिलने के बाद अब कागजी धमकियों और पाबंदियों के जरिए अपनी खोई हुई रंगत वापस पाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस नई गीदड़ भभकी में सीधे तौर पर उन तमाम संप्रभु मुल्कों को निशाने पर लिया गया जो ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापारिक या वित्तीय संबंध रखते हैं। अमेरिका ने दुनिया के तमाम देशों को साफ हिदायत दी कि अगर किसी ने भी ईरान को किसी भी रूप में आर्थिक या व्यापारिक सहारा दिया तो उसे खुद अमेरिका के गुस्से और पाबंदियों का शिकार होना पड़ेगा।
ट्रंप का कहना है कि जो देश अपने वित्तीय संसाधनों, व्यापारिक घरानों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों के जरिए ईरान को जरा सी भी मदद देगा, उन्हें इसका बहुत बड़ा और भयानक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका का यह आक्रामक रवैया उसकी उस पुरानी साम्राज्यवादी सोच को फिर से उजागर करता है, जहां वो खुद को दुनिया का थानेदार और बाकी देशों को अपना माथत समझता है। यानी ट्रंप के इस आक्रामक फरमान का सबसे हास्यास्पद पहलू यह है कि उन्होंने पाबंदियों की बात तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन यह साफ नहीं किया कि वो इन देशों को आखिर किस तरह की सजा देंगे। अमेरिका ने बिना किसी ठोस खाके या कानूनी आधार के बस हवा में तीर चला दिया और पूरी दुनिया को डराने का एक बेतुका प्रयास किया है। ट्रंप ने अपनी इस आक्रामक सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के अलावा किसी भी बाकी देश का सीधे तौर पर नाम लेने से परहेज किया, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अमेरिका खुद घोर भ्रम की स्थिति में है। और यहां तक कि अगर देखा जाए तो अमेरिका का एक कदम उसकी उस पुरानी आदत का हिस्सा है, जहां वो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया के सिद्धांत पर चलते हुए दूसरों पर अपनी बेतुकी शर्तें थोपने की कोशिश करता है। अपनी इस नई आर्थिक घेराबंदी की तहत अमेरिका ने उन तमाम गतिविधियों की एक लंबी सूची जारी कर दी जिन्हें वो तुरंत प्रभाव से बंद कराने की जिद पर अड़ा है। इस फरमान में तेल की तस्करी, अनधिकृत वित्तीय लेन देन, नगद पैसों का प्रवाह, मुद्रा बदलने वाली कंपनियां, जहाजों के फर्जी रजिस्ट्रेशन और ऐसी शेल कंपनियां पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया गया जो असली कारोबार को छिपाने के लिए बनाई जाती हैं। अमेरिका का मानना है कि इन रास्तों को पूरी तरह बंद करके वो ईरान की आर्थिक नस दबा देंगे, लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि जरूरत पड़ने पर दुनिया नए रास्ते खुद ब खुद निकाल लेती है और जब तक सांस तब तक आस की तर्ज पर वैश्विक व्यापार किसी एक देश की दफ्तरशाही सनक का मोहताज नहीं होता। अमेरिका की इस कुटिल नीयत का पर्दाफाश केवल ट्रंप के बयानों से नहीं, बल्कि उनके वित्त मंत्री के हालिया उग्र रुख से भी पूरी तरह हो जाता है, क्योंकि अमेरिकी वित्त मंत्री ने भी खुलेआम यह ऐलान कर दिया था कि वॉशिंगटन जल्दी ईरान को आर्थिक रूप से दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए अपने प्रयासों को दुगना करने जा रहा है। अमेरिका का इरादा साफ है कि वो ईरान तक पहुंचने वाली एक एक पाई को रोक देना चाहता है, ताकि वहां की जनता और सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। यह अमेरिका की वही पुरानी और घटिया चाल है, जहां वो किसी देश की सरकार से अपनी राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए गेहूं के साथ घुन भी पिसता है कि तर्ज पर वहां के आम बेकसूर नागरिकों का दाना पानी बंद करने से भी परहेज नहीं करता, क्योंकि अमेरिकी वित्त विभाग पिछले कई महीनों से ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी नाम से एक बेहद कुख्यात और आक्रामक अभियान चला रहा है। इस अभियान का एकमात्र क्रूर मकसद प्रतिबंधों का ऐसा शिकंजा कसना है जिससे ईरान को मिलने वाली हर तरह की वित्तीय मदद और उसके आर्थिक संसाधन पूरी तरह से सूख जाए। अमेरिका को लगता है कि वो कागजी पाबंदी और वित्तीय घेराबंदी के जरिए पूरे स्वाभिमानी देश को पंगु बना देगा, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का ये इकोनॉमिक फ्यूरी उसकी अपनी अंदरूनी बौखलाहट का दूसरा नाम है, क्योंकि जंग के मैदान में जो काम उसकी मिसाइलें नहीं कर सकी, उसे वो अब दस्तखत की स्याही से करने का मुकालता पाल बैठा है। इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक और दुखद पहलू यह है कि अमेरिका ने फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नौसैनिक नाकेबंदी अगर देखा जाए तो कर रखी है, जिसे पूरे वैश्विक व्यापार का दम घुट रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री मार्ग माना जाता है। अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर इस अंतरराष्ट्रीय रास्ते को नया रोककर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। यह अमेरिका की वो अंधाधुंध और स्वार्थी नीतियां हैं जिनका खामियाजा सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि तेल पर निर्भर दुनिया के दर्जनों विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है, जो चोबे गए डब्बे बनने यानी कि दुबे बनकर आए, यानी कि इस तर्ज पर बिना किसी कसूर के अमेरिकी दादागिरी की कीमत चुका रहे हैं। 6 महीने का लंबा और हिंसक वक्त बीत जाने के बाद भी इस विनाशकारी युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन किसी की वाजिब बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ना तो कोई कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ा पा रहा है और ना ही कोई शांतिपूर्ण सैन्य समाधान निकालता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका की अड़ियल जिद ने शांति के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि हर कोई उसके सामने सरेंडर कर दे, लेकिन जब सामने से वैसा ही कड़ा जवाब मिलता है तो युद्ध लंबा खिंचता चला जाता है। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि अमेरिका आग लगाना आसान है, बुझाना मुश्किल के सिद्धांत को भूलकर जंग भड़काना तो जानता है, लेकिन अपनी झूठी शान के कारण उसे खत्म करने की रत्ती भर भी सहायक उम्मीद उसमें नहीं है।
क्योंकि अमेरिका की इस आक्रामक और अगर देखा जाए तो गैर जिम्मेदाराना विदेश नीति का सबसे बड़ा कारण उसके अपने घर के अंदर की डगमगाती राजनीति है। अमेरिका में होने वाले चुनावों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गिरती लोकप्रियता का गहरा डर सता रहा है। अमेरिकी जनता अब इस बेतुकी, खर्चीली और लंबी खिंचती जंग से बुरी तरह से तंग आ चुकी है और ट्रंप प्रशासन से तीखे सवाल पूछ रही है। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर अमेरिकी करदाताओं का खून पसीने का अरबों डॉलर का पैसा दूर देश में जारी इस बेमतलब की जंग में क्यों बहाया जा रहा है, जबकि खुद अमेरिका के अंदर बुनियादी ढांचा और आम नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। युद्ध की भारी भरकम लागत का सीधा और करारा असर अब आम अमेरिकी नागरिकों की जेब पर साफ तौर पर पड़ने लगा है। अमेरिका में महंगाई दर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए जो आम विदेशों में लगाई थी, यानी कि उसकी लपटें अब अमेरिकी घरों तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिकी नागरिक अब ये अच्छी तरह समझने लगे हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गिरोगे। अपनी अंदरूनी अगर देखा जाए तो नाकामी और जनता के आक्रोश से ध्यान भटकाने के लिए ही ट्रंप अब ईरान पर नए सिरे से कड़े प्रतिबंधों का राग अलाप रहे हैं। लगातार खिंचती इस जंग का भारी भरकम दबाव अब अमेरिकी सेना और उसके बुनियादी ढांचे पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। अमेरिकी सैनिक दूर दराज के इलाकों में बिना किसी स्पष्ट रणनीति के तनावपूर्ण माहौल में तैनात हैं और उनका मनोबल लगातार गिर रहा है। हथियारों की भारी खपत और अनथिंत युद्ध ने अमेरिकी सैन्य तैयारियों को अंदर से खोखला कर दिया। इसके बावजूद वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान अपनी अंधी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और अपनी सेना को एक ऐसे दलदल में धकेल चुके हैं जहां से निकलने का कोई आसान रास्ता उन्हें सूझ ही नहीं रहा है। वॉशिंगटन की इस हट धर्मिता ने दुनिया भर के वित्तीय बाजारों और शेयर मार्केट में भी भारी उथल-पुथल मचा दी है। ट्रंप के इस बयान के सामने आते ही वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन गया है और कच्चे तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगी हैं। अमेरिका सोचता है कि इस आर्थिक दबाव से केवल ईरान का नुकसान होगा, लेकिन हकीकत में एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है की तर्ज पर पूरी दुनिया का आर्थिक ढांचा चरमरा रहा है। छोटे और विकासशील देश जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे थे, अमेरिका के इस तानाशाही कदम के कारण और भी गहराई में धंसते जा रहे हैं। ट्रंप का यह फरमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संधि और विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जिस देश ने कभी खुद को वैश्विक मुक्त व्यापार का सबसे बड़ा परोकार बनाकर पेश किया था, वही आज व्यापारिक नाकेबंदी और पाबंदियों का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की ये नीति दर्शाती है कि उसके लिए नियम कानून केवल तब तक मायने रखते हैं जब तक वो उसके हित में हो। जैसे ही पासा पलटता है, अमेरिका सारे नियमों को रद्दी की टोकरी में फेंककर जिसकी लाठी उसकी भैंस का खेल खेलने लगता है, जो उसकी घटती नैतिक साख को ही उजागर करता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया आर्थिक अभियान वास्तव में उसकी सैन्य रणनीति की विफलता को स्वीकार करने जैसा ही है। 6 महीने की भयंकर बमबारी और हॉर्मुज की नाकेबंदी के बाद भी जब ईरान ने अपने हथियार नहीं डाले तो अमेरिका को अपने ही बुने जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब वो आर्थिक मोर्चे पर नए नए पैतरे अपनाकर दुनिया का ध्यान अपनी सैन्य नाकामी से भटकाने की फिराक में है। लेकिन दुनिया अब अमेरिका के इन दोहरे मापदंडों को भलीभांति समझ चुकी है और उसकी इस नई चाल में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका का यह भ्रम है कि वो पूरी दुनिया के बैंकिंग और वित्तीय तंत्र को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। हालांकि डॉलर का दबदबा अभी भी कायम है, लेकिन ट्रंप की इस तरह की अतिवादी नीतियों ने दुनिया के कई बड़े देशों को वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों और अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका की यह नीति खुद डॉलर के प्रभुत्व के लिए ही आत्मघाती साबित हो सकती है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसे ही कहते हैं, जो अमेरिका ईरान को अलग थलग करने के चक्कर में खुद को ही वैश्विक भरोसे से दूर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि वो ईरान को पूरी तरह से अलग थलग कर देंगे, व्यापारिक धरातल पर पूरी तरह से अव्यवहारिक नजर आता है। दुनिया का नक्शा और वर्तमान वैश्विक जरूरतें इतनी जटिल हैं कि किसी भी बड़े ऊर्जा उत्पादक देश को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन है। ईरान के पास अपार प्राकृतिक संसाधन है और दुनिया के कई बड़े मुल्क अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए उस पर निर्भर हैं, क्योंकि अमेरिका भले ही कितनी भी धमकियां दे ले, लेकिन कई देश पर्दे के पीछे से या तो सीधे तौर पर अपनी जरूरतों के लिए ईरान के साथ रास्ते तलाशते ही रहेंगे, जिससे अमेरिका का यह फरमान सिर्फ एक कागजी कागज बनकर रह जाएगा।
अमेरिकी प्रशासन की ये नीति नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को भी चरितार्थ करती है। जब वो कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान को झुकाने में असफल रहे तो उन्होंने वैश्विक व्यापार व्यवस्था में ही खलबली मचाना शुरू कर दिया। अमेरिका का ये आक्रामक रवैया सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन तमाम संप्रभु राष्ट्रों की संप्रभुता का हनन है जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का हर मुल्क उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचे, जो कि आज के बहुध्रुवीय विश्व में अपनी तरह असंभव है। ट्रंप की धमकियों का असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और समुद्री जहाजरानी उद्योग पर भी बहुत बुरा पड़ रहा है। हॉर्मुज और उसके आसपास के इलाकों में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी और नई पाबंदियों के ऐलान ने समुद्री बीमा कंपनियों और शिपिंग एजेंसियों को भारी संकट में डाल दिया। जहाजों के किराए बढ़ गए और जोखिम का दायरा इतना बड़ा हो गया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। अमेरिका की इस एक सनक ने दुनिया के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी मीडिया और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग भी अब ट्रंप प्रशासन की इस नीति पर सवाल उठाने लगे हैं। अमेरिका के अंदर ये चर्चा गर्म है कि क्या इस तरह की अंधाधुंध आर्थिक जंग अमेरिका के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की धमकियां देने से अमेरिका के मित्र राष्ट्र भी उससे दूर हो सकते हैं और दुनिया में एक नया अमेरिकी विरोध मोर्चा खड़ा हो सकता है। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे सत्ताधीश अपने अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपनी ही दी गई वाजिब सलाह भी दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका की यह नीति इस बात का प्रमाण है कि वो जंग को खत्म करने के बजाय उसे और अधिक फैलाने की मंशा रखता है। अगर अमेरिका वास्तव में शांति चाहता तो वो कूटनीतिक टेबल पर आकर बातचीत का रास्ता अपनाता, लेकिन उसके बजाय नए नए अभियानों जैसे ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का ऐलान करना यह साबित करता है कि वॉशिंगटन को टेबल अपनी बात मनवाने और दूसरों को नीचा दिखाने में दिलचस्पी है। यह रवैया दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है जहां से वापसी का रास्ता बेहद कठिन और खौफनाक होगा। ईरान के खिलाफ इस नए आर्थिक अभियान से मध्य पूर्व का संकट और अधिक गहराने की पूरी आशंका है। अमेरिका सोचता है कि पाबंदियां लगाने से ईरान कमजोर हो जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी स्वाभिमानी राष्ट्र को कोने में धकेला जाता है तो उसका प्रतिरोध और भी अधिक उग्र और आक्रामक हो जाता है। अमेरिका की यह नीति शांति की दिशा में कदम बढ़ाने के बजाय आग में घी डालने का काम कर रही है, जिससे पूरा मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर जाकर बैठ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का विश्लेषण करें तो यह साफ होता है कि वो अपनी घरेलू राजनीति में मजबूत नेता की छवि भुनाना चाहते हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए उन्हें अपने वोट बैंक को यह दिखाना है कि वो दुनिया के सामने झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इस राजनीतिक स्टंटबाजी के चक्कर में पूरी दुनिया की आर्थिक शांति को दांव पर लगा दिया गया है। दूसरों का घर चलाकर अपनी रोटी सेकना अमेरिका की पुरानी आदत रही है और ट्रंप का यह ताजा कदम उसी संकीर्ण मानसिकता का एक नया और खतरनाक अध्याय है। अमेरिका की इन धमकियों का असर उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी पड़ेगा जो पिछले कई सालों से विभिन्न देशों में अपना कारोबार फैलाए हुए हैं। अनिश्चितता के इस दौर में कोई भी कंपनी नया निवेश करने से कतरा रही है। अमेरिकी फरमान के डर से कंपनियां अपने वैध सौदों को भी रद्द कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर घट रहे हैं और वैश्विक स्तर पर मंदी का खतरा और अधिक गहरा गया है। अमेरिका का एक कदम दुनिया भर के मेहनतकश लोगों के पेट पर सीधा लात मारने जैसा है। अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान में जो आक्रामकता और घमंड दिखाई देता है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। ईरान को दुनिया से पूरी तरह से अलग कर देगा जैसा बयान देना ये दर्शाता है कि अमेरिकी हुक्मरान कितने अहंकारी हो चुके हैं। वो भूल रहे हैं कि दुनिया किसी एक देश की जागीर नहीं। आज के दौर में जब हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसे में किसी एक मुल्क को जबरन अलग थलग करने का मतलब पूरे वैश्विक तंत्र में जहर घोलना है, लेकिन आखिर में खुद अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका का ये इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान वास्तव में उसकी उस घबराहट को छिपाने का ढोंग है जो उसे अपनी गिरती वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखकर हो रही है। अमेरिका पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और उसकी अपनी आंतरिक प्रणालियां संकट का सामना कर रही हैं। ऐसे में विदेश में एक नया दुश्मन खड़ा करके और उसके खिलाफ आर्थिक जंग का ढोल पीटकर अमेरिकी हुक्मरान अपनी जनता का ध्यान अपने अंदरूनी संकटों से हटाना चाहते हैं। चोर मचाए शोर वाली यह रणनीति अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को थमाकर
अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो अपने सहयोगियों का भी सम्मान नहीं करता। कई यूरोपीय और एशियाई देश जो अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनकी भी अपनी ऊर्जा और व्यापारिक जरूरतें हैं। ट्रंप का ये रुख अपने ही सहयोगियों के सामने कठिन स्थिति में खड़ा देखा जाता है, क्योंकि अमेरिका अपने ही दोस्तों पर अपनी शर्त थोपकर दोस्ती में दगाबाजी का नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है, जिससे उसके अपने मित्र राष्ट्र भी उससे असंतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लगता है? क्या युद्ध रुकेगा या ये ऐसे ही सुलगता रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।